श्री विजय गोयल जी। सभापति जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि रेल बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। 26 फरवरी को रेलवे बजट आया था। आज 12 दिन बाद रेल बहस पर शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं इतने दिनों में सबने खंगाल लिया होगा कि रेल बजट इस बार का कैसा आया है। मैं सभापति जी ये कहना चाहता हूं कि इस साल रेलवे बजट में लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी होंगी, किंतु इन उम्मीदों के साथ एक नया सुधारवादी मंत्री आया है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत अच्छा है और उसने रेलवे मंत्रालय संभाला और हमारे प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री के बारे में कहा कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो विकास का इंजन है। और मैं समझता हूं कि उसने अपने बजट से, रेल बजट से प्रमाणित भी करने की कोशिश की है जी। लोगों को ये लगता है कि क्या रेलवे में भी किसी तरह का कोई चमत्कार हो सकता है। जो रेल पिछले सालों में दूसरे राज्य में बिल्कुल बीमार हो गई थी, जिसकी हालत खराब हो गई थी, जिस रेलवे के अंदर नुकसान इकट्ठे हो गए थे, जिस रेलवे का परिचालन मुश्किल हो गया था, क्या उसमें कोई चमत्कार हो सकता है। रेलवे की स्थिति बहुत खराब इस सरकार को मिली है। यह बड़ा उलझा हुआ संगठन है और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज रेलवे प्रणाली के समक्ष बहुत मुख्य चुनौतियां हैं, बहुत प्रमुख चुनौतियां हैं। आंतरिक क्षेत्रों का एक बड़ा भूभाग रेलवे कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, उनको रेल से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। रेल से हम उम्मीद करते हैं कि वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह काम करे, एक वाणिज्यिक उपक्रम की तरह काम करे, किंतु साथ साथ वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज कल्याणकारी की तरह भी उससे काम करने की उम्मीद की जाती है जी। अध्यक्ष महोदय, प्रति किलोमीटर जो रेलवे की हानि पिछले के सालों के अंदर 2001 के अंदर 10 पैसे प्रति किलोमीटर थी, वो आज बढ़कर 23 पैसे किलोमीटर हो गई है। ये एक रेलवे मंत्री के सामने बड़ी चुनौती हो गई है। जो माल भाड़ा था, जो फ्रेट के कारण रेलवे के अंदर इनकम आती है, उस इनकम के अंदर भी रेल के हिस्से में बहुत बड़ी पिछले सालों के अंदर कमी आई है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 30 वर्षों में जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे, उत्तराखंड में ट्रेन नहीं दी, यहां ट्रेन नहीं दी, तो इस छोटी सोच के कारण नहीं, बल्कि पिछले सालों के अंदर जो योजनाएं घोषित कर दी गई और ऐसी योजनाएं घोषित कर दी गई जिनकी पूरी होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी, ऐसी 1,57,800 करोड़ रुपए की 674 परियोजनाओं में से केवल 317 परियोजनाओं को पूरा किया जा सका है। यह एक रेल मंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो पुरानी परियोजनाओं को कैसे पूरी करेंगे। और मैं समझता हूं सभापति जी, रेलवे मंत्री के समक्ष और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जी। और मैं इसलिए रेल बजट के लिए प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। बधाई सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं, बल्कि एक देश का सामान्य नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बधाई दे रहा हूं कि इतने वर्षों के बाद किसी सरकार ने ऐसा बोल्ड और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बजट दिया है। इसके लिए मैं अपने रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जी। अध्यक्ष महोदय, हम में से बहुत से लोगों को बहुत सुविधाएं हैं, इसलिए हमें लोगों की समस्याओं का पता नहीं चलता। हमको बैठे बिठाए एमपीज को टिकट मिलती है, हम सीधा सफर करते हैं, वहां हमारा देख रेख करने वाले बहुत लोग होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हमको उन सब समस्याओं का सामना करना पड़े जो एक आम आदमी सामने अपना समस्याओं को जूझ रहा है, तो मैं समझता हूं हम ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर कह सकेंगे। आज हमारे सामने एक ऐसा रेल मंत्री बैठा है जिसने रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले शायद पानी कितने स्टेशनों का भ्रमण किया होगा, कितने रेलवे कर्मचारी और रेलवे अफसरों से बात की होगी, कितने जाके रेलवे की कैंटीन को देखा होगा और कितने जाके कोचेस के अंदर वो बैठे होंगे कि रेल के आम आदमी की जरूरत की क्या चीजें हैं उसका एहसास किया जा सके। इसलिए मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। एक जमीन से जुड़ा हुआ विजनरी रेलवे मंत्री आज आया है
जिसने रेल को गति देने के लिए फैसले किए हैं। उन्होंने कहा है कि कामों एवं निर्णयों का वे विकेंद्रीकरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में भले ही कोई नई रेलगाड़ी की कोई घोषणा नहीं की हो, जिसके कारण तालियां नहीं बजी हो पूरे सदन के अंदर, क्योंकि हमने देखा है पिछले जब रेल मंत्री बजट प्रस्तुत किया करते थे तो जिस स्टेट की वो रेल की घोषणा करते थे उसके सांसद ताली बजा दिया करते थे, और जिनकी घोषणा नहीं होती थी वो वहीं खड़े हो जाया करते थे। किंतु इस समय जो रेल मंत्री ने बजट दिया है, उस बजट में उन्होंने एक विजन ये रखा है कि मुझे रेल को पहले पटरी के ऊपर लेके आना है, पहले मुझे रेल का परिचालन ठीक करना है, पहले मुझे पिछली परियोजनाओं को पूरा करना है, उसको गति देनी है, और एक आम जो यात्री है उसको किस तरह से सुविधाएं दें, इसकी बात रेल मंत्री ने की है। इसलिए चाहे बजट में कोई रेलगाड़ी शुरू करने की घोषणा नहीं की हो, किंतु देश के रेलवे ढांचे को बुलेट गति से बनाने का रोड मैप इस बजट के अंदर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे से हमारे प्रधानमंत्री जी का बचपन का संबंध रहा है, उसमें उनकी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। 8 नवंबर 2014 को उन्होंने वाराणसी के रेल कर्मियों की सभा में कहा था कि बचपन से ही मेरा नाता रेलवे से रहा, रेलवे स्टेशन से रहा, रेल के डिब्बे से रहा, रेल के यात्रियों से रहा, और कल मैं यही रेलवे के परिसर में ठहरा हूं। चारों तरफ रेलवे के माहौल ने मुझे मेरे बचपन से जोड़ दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए रेल बजट की कैसे उपेक्षा की जा सकती, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं रेल मंत्री को कि उन्होंने कोई भी यात्री का किराया का बढ़ावा नहीं किया। हमारे भाई ने शायद गलती से यह बोल दिया कि पैसेंजर भाड़े में बढ़ावा किया गया है, किंतु एक भी पैसा रेल के किराए में बढ़ा नहीं गया। किंतु विपक्ष अगर क्योंकि बढ़ाया नहीं तो वो कहता है किराए में कमी क्यों नहीं करी जाके जी। आज कितनी कठिनाई से रेलें चल रही हैं, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट में बढ़ाया तो नहीं, मैं रेलवे को एक सोशल एंटरप्राइज सामाजिक उद्यम मानता हूं। इन उद्यमों में जहां एक और बाजार में प्रतिस्पर्धा में रहने की आवश्यकता है, वहीं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना भी इस रेलवे का काम है, हमारी सरकार का दृष्टिकोण है। आजादी के बाद ज्यादातर रेल बजट, शायद 50 से ज्यादा रेल बजट यहां पर कांग्रेस की और दूसरी सरकारों ने प्रस्तुत किए होंगे, और रेल मंत्री भी जो रहे वे भी मैं समझता हूं उनका ज्यादा दृष्टिकोण रेलवे की तरफ कम और राजनीति की तरफ ज्यादा रहा है जी। इसलिए आज हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं और प्रदेश का भ्रमण करें, पूर्व से पश्चिम में जाएं, उत्तर से दक्षिण के अंदर जाएं, बिना रेल की कनेक्टिविटी के गुजारा नहीं है। ऐसी रेलवे के ऊपर रेल मंत्री ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद कवि रहे हैं और आप इस पर भी कविता कह सकते हैं कि जहाज और रेलवे के अंदर क्या फर्क है जी। एक जहाज है जो जोड़ता नहीं, रेलवे जोड़ती है। रेलवे के डब्बे में जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही आपकी बोलचाल शुरू हो जाती है, खान पान शुरू हो जाता है, हेलो हाय शुरू हो जाती है, और फिर आप यात्री से पूछते हैं, आप खुद लखनऊ जा रहे हैं, ट्रेन भी लखनऊ जा रही है, सामने वाले अपने यात्री से पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं, और वो भी कहता है मैं भी लखनऊ जा रहा हूं। दोनों को पता है, किंतु बातचीत शुरू करने का एक अंदाज है। उसी तरीके से अगर आप हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज में पड़ोसी से बात नहीं करता, दोनों अखबार को लेके बैठते हैं। इसलिए भी रेलवे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि रेलवे जो लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं उसके अंदर रेलवे जोड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जानकर हैरानी हुई मुझे तो कम से कम ये आंकड़ा नहीं पता था कि जहां हवाई जहाजों में 6 करोड़ लाख लोगों ने 2014 के अंदर यात्रा की, और वहां रेलवे के अंदर जो यात्रा करने वालों की संख्या है वो 625 करोड़ है। 625 करोड़ है। लगभग हर रोज 2.3 करोड़ लोग ट्रेनों के अंदर सफर करते हैं। इतनी बड़ी रेलवे का नेटवर्क जो है हमारा, वो नेटवर्क गांवों को शहरों से, शहरों को शहर से बल्कि जोड़ता ही नहीं, बल्कि हर भारतीय को दूसरे भारतीय से जोड़ता है। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का सफर करना, ऐसी रेलवे को एक सुदृढ़ हाथों में दिया गया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को। रेल वास्तव में यात्रा करने वालों को भारत दर्शन कराता है। अध्यक्ष महोदय, भले ही अंग्रेजों ने इस रेल को 1853 के अंदर
पूरा पहली ट्रेन चली होगी। आज 162 साल हो गए हैं इस ट्रेन को, और भारतीय रेल न केवल देश के आर्थिक सहयोग में सहयोगी है, बल्कि देश को जोड़ने में विख्यात है जी। अध्यक्ष महोदय, आज रेल मंत्री को उन 15 लाख कर्मचारियों की तरफ देखना है जो 15 लाख कर्मचारी इस रेलवे के परिचालन में अपना सहयोग करते हैं और 625 करोड़ लोगों को एक साल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह के अंदर ले जाते हैं। यह 162 वर्ष पुरानी रेल में 65,808 किलोमीटर में पटरियां बिछी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय अंग्रेज थे उस समय 53,596 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछी थी। मुझे हैरानी है उसके बाद केवल दूसरे जो सरकारें रही उसमें केवल 11,000 किलोमीटर पटरियों के बिछाने का काम हुआ। रेल मंत्री ने आज अपने बजट में कहा है कि वो और अधिक पटरियों को बिछाएंगे और देश में जहां कनेक्टिविटी नहीं है उसको जोड़ेंगे। 7,481 मालगाड़ियां जो रेलवे की इनकम के लिए काम आती हैं, उसमें भी एक नया दृष्टिकोण रेल मंत्री ने दिया है। ये रेलवे 1,000 मिलियन टन से ज्यादा माल ढो रही हैं। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और एशिया ही क्या, मैं कहूंगा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क शायद रेलवे है जी। अध्यक्ष महोदय, जिस समय पुरानी सरकारों ने हमको विरासत में क्या दिया, एक बार उसको ध्यान कर लीजिए आप। बिना टिकट 208 लाख लोग रेलों के अंदर हर वर्ष बिना टिकट यात्रा के अंदर यात्रा करते नहीं है, पकड़े जाते हैं जाके जी। अब मुझे नहीं पता रेल मंत्री जी किस तरीके से सिस्टम को बिठाएंगे कि जिससे कि रेलवे की इनकम बढ़े और जो लोग बिना टिकट यात्रा करके कानून को तोड़ रहे हैं उनको रोका जा सके। 2013-14 में करीब 688 करोड़ की वसूली इन बिना टिकट यात्रियों से की गई है। तो मैं समझता हूं अभी और बहुत से ऐसे यात्री होंगे, ऐसे लोग होंगे जो रेलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और टिकट ले नहीं रही हैं जी। और रेलवे में समय पालन का देखें पिछले सालों के अंदर तो दो मालगाड़ियों के अंदर ही अगर आप देखें मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को तो 83% का समय पर परिचालन नहीं है, जिसको रेल मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है उसको ठीक करने के लिए जी। रेलवे के टेंडरों से बहुत बड़ा आय है जहां पर मैं समझता हूं इतना बड़ा माफिया सक्रिय है कि अभी भी उसको संभाला गया तो बहुत बड़ी इनकम रेलवे से हो सकती है जी। सभापति जी, पिछले सालों के अंदर 117 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें से फ्रेट ट्रेन 29 थी और पैसेंजर ट्रेन 88 थी। इनमें से 3 एक्सीडेंट सब अटैच के थे। इन 117 ट्रेन में 106 मनुष्य की गलती के कारण थे। वो सब भी मैं समझता हूं रेल मंत्री ने अपने बजट के अंदर लिया है, और जिसके अंदर उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज की बात की है, जिसके कारण एक्सीडेंटों को भी बहुत संख्या से कमी किया जा सके जी। हम कितनी बातें भी करें अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जहां बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, वहीं भारतीय रेल अभावों और दुर्घटनाग्रस्तों से ग्रस्त है, जो रेल मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। पर मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, उनका बजट एक विकासोन्मुखी है। किसी भी मंत्रालय का बजट नहीं आता, केवल रेल का बजट आता है। इसकी महत्ता इससे ही पता लगती है जी। रेलवे के सुधार के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत समितियां बनी जाकर जी, पर मैं समझता हूं उन समितियों का भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से उनकी रिपोर्टों के अंदर अमल नहीं किया जी। 1960 में कुंजरू समिति, कोई रिपोर्टों में अमल नहीं हुआ। 1968 में वांचू समिति, 1978 में सीगरी समिति बन गई, 1998 में खन्ना समिति बन गई, और अभी 2011 में सामने विपक्ष की सरकार जब थी तो उन्होंने काकोडकर समिति बनाई थी, और देश के भीतर सुरक्षा की चिंता करने वाली इस काकोडकर समिति की रिपोर्ट पर भी कुछ नहीं हुआ। जबकि इस समिति की रिपोर्ट ने कहा था कि 5 सालों में सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा उपायों में एक बड़े बजट की आवश्यकता है। मैं समझता हूं रेल मंत्री के सामने यह बड़ी चुनौती है, और उसमें इन्होंने बजट का इसके अंदर ध्यान दिया है। पित्रोदा समिति ने भी रेल के आधुनिकीकरण की बात की थी, उसको भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया। मैं समझता हूं रेल मंत्री उसकी रिपोर्ट को भी देखेंगे। सच बात तो यह है अध्यक्ष महोदय कि भारतीय रेल राजनीति की भेंट चढ़ती रही है जी। इससे ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है कि आज जो सरकार अभी अभी बनी है
उसको छोटी छोटी चीजों की चिंता करनी पड़ रही है, जैसे रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी, प्लेटफॉर्म का शेल्टर, शौचालय की व्यवस्था, गलियारों की भीड़ कम करना, साफ सफाई की व्यवस्था। और मैं बधाई देना चाहता हूं रेल मंत्री को, जिन्होंने अभी, अध्यक्ष जी मेरे पास अभी बड़ा समय है, मेरी पार्टी के पास भी बहुत समय है, सबको बांटेंगे तो ये अभी बांट लिया हमने। तो इसलिए साफ सफाई और स्वच्छता के ऊपर इस सरकार ने और रेल मंत्री ने बहुत ध्यान दिया है। मैं सुरेश प्रभु को ध्यान देता हूं, पूछ रहे थे प्रभु कैसे बजट को लाऊंगा, और आज मैं बधाई देना चाहता हूं, प्रभु तुम्हारा बजट पास हो गया। सब लोगों ने खुले मन से उसकी प्रशंसा की है। आप देखिए, हिंदुस्तान हिंदी अखबार कहता है कि इसकी बारीकियों पर ध्यान दिया गया है बजट की। सहारा अखबार अपने एडिटोरियल में कहता है रेल व्यवस्था को प्रोफेशनल अंदाज में पहली बार ढालने की इजाजत की कोशिश की गई है। दैनिक जागरण कहता है एक अरसे बाद रेलवे का बजट ऐसा आया है जो कि रेलवे पर आधारित है, ना कि उसके जरिए की जाने वाली लोक लुभावन राजनीति के ऊपर। और नवभारत टाइम्स कहता है एक ऐसा बजट जो ना तो लोक लुभावन जिसमें घोषणा है और ना ही जनता पर बोझ बढ़ाने की कोई नीति है, कसा हुआ बजट है। मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश रही है कि रेलों का सुधार और विकास होना चाहिए जी, तभी तो इतना अच्छा बजट दे पाए हैं जी। मैंने उनको काम करके देखा है, प्रभु जी को पूरे विस्तार से गहराई तक जाते हैं, और उन्होंने जहां भाड़े में एक पैसे की वृद्धि नहीं कही, वहां बजट में नई गाड़ियां ना चलवा कर भी इस बात की वाहवाही लूटी है कि लोक लुभावन बजट की तरफ उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए हैं। रेल यात्री के किराए में तो बढ़ोतरी नहीं, और योजना परिवहन में उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव जो है 52% वृद्धि के साथ प्रस्तुत किया है। मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। 24% आवंटन करके जो उन्होंने विद्युतीकरण पर ध्यान दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें तेज गति से चलेंगी, लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, इससे यातायात की मांगों को पूर्ति की जा करेगी, वहां दूसरी तरफ राजस्व की भी वृद्धि होगी जी। 1330% बढ़ोतरी नए रूट किलोमीटर के लिए की गई है, यह कोई छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा तेज गति से चली जाएं, ज्यादा यात्री ढोएं, ज्यादा पैसा आए और यात्रियों को भी संतोष मिले, यह इस सरकार का मोटो है। इस बजट में सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात यह है जो रेल मंत्री जी ने कही है, जिस पर ध्यान देने की बात है कि रेगुलेशन मैकेनिज्म तय किया गया है और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो सेट करेगा, जिसके पर लाइसेंसी, प्राइवेट पार्टनर और मंत्रालय के बीच ये झगड़े भी सुलझाएगा। अध्यक्ष महोदय, टेंडरों के अंदर ई टेंडर व्यवस्था की गई है। जितनी भी भ्रष्ट व्यवस्था चल रही थी रेल मंत्रालय में पिछली सरकारों में, उसको खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग की उन्होंने व्यवस्था की है। इसके लिए भी मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का नारा दिया है, उसको रेलवे ने सबसे पहले शुरुआत की है, और सफाई की राशि में 40% अधिक की वृद्धि की है। 650 स्टेशनों पर नए शौचालयों की व्यवस्था करना, जिसके कारण आम पैसेंजर को, आम यात्री को परेशानी रहती थी, और जबकि बार केवल 120 टॉयलेट थे, इस साल 650 नए टॉयलेटों की व्यवस्था की गई है। सभापति जी, अच्छी बात यह है कि 17,388 टॉयलेट्स को बायो टॉयलेट्स में बदलना नहीं है, पहले बदल दिए गए हैं, और इसके अलावा 17,000 टॉयलेट्स को अगले साल और बायो टॉयलेट्स में बदलने की बात की जा रही है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, यह रेल बजट का सबसे बड़ा नारा है। मंत्री जी ने भी एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है, जिसका काम केवल ट्रेनों की सफाई और स्टेशनों की सफाई का काम है, और जो वेस्ट कूड़ा करकट है उसका भी उपयोग हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी ने ध्यान दिया है, एक आदमी अगर यात्रा पे निकलता है तो उसके घर से लेकर और वो यात्रा करने के बाद जब अपने घर तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में उसको जो जो असुविधाएं हो रही थी, उनको सुविधा में बदलने का काम सुरेश प्रभु मंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनकी सोच देखिए कि रेलवे स्टेशन से किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, किस तरह से रेलवे की भीड़ भाड़ को कम किया जाएगा। हमारे 4 महीने पहले आज आप एडवांस टिकट बुक करा सकते हैं, जो पहले 2 महीने था। ऑपरेशन 5 मिनट्स
यदि आपने टिकट नहीं ली है तो आप 5 मिनट के अंदर टिकट खरीद सकते हैं। रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। और तो और 24/7 138 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सुरक्षा से संबंधित के लिए 182 नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। खाने पीने के सामान तक को आप अपनी सुविधा से ले सकते हैं। आपको बिरयानी खानी है तो बिरयानी खाइए, आपको रोटी खानी है तो आप रोटी खाइए। और मोबाइल फोन चार्जिंग की भी सुविधा दी है। एक कैटेगरी के स्टेशनों पर वाईफाई की वृद्धि दी गई, सुविधा दी गई है। यह भी अपने आप में बड़े हैं। सुरक्षा के लिए उन्होंने कैमरे लगाए हैं ताकि महिलाओं को और सुरक्षा मिल सके। ट्रेनों और सफाई के लिए मैंने पहले ही बताया, और इसके साथ साथ लिफ्ट और एक्सीलेटर भी लगाए हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, किसानों के लिए किसान यात्रा करके स्पेशल पैकेज बनाने की बात हमारे रेल मंत्री ने की है। उद्योगों के लिए, माल ढुलाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। मंत्री जी कह रहे थे कि आप जिस समय आप कोल का बिल पास करेंगे, जिस समय आप माइन एंड मिनरल्स का बिल पास करेंगे, और जिस समय ये सब और काम शुरू हो जाएंगे, और जब मेक इन इंडिया होगा, और जब लैंड एक्विजिशन का बिल पास होगा, तो देश के अंदर जो व्यवस्था बनेगी, तो आप समझ लीजिए अच्छे दिन आ जाएंगे। और रेलवे को भी ढुलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है सामान मिलेगा। जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो रेलवे की को भी अच्छा, उसमें से फ्रेट में अच्छी कमाई करने का अवसर मिलता है। देश की व्यवस्था तब तेजी से दौड़ती है। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्राहक और माल ढुलाई है जाके। अध्यक्ष महोदय, सारे यात्री जो 21 मिलियन है, उनको 30 मिलियन तक ले जाने तक का 5 साल में पहुंचाने का इस बजट में लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जी। रेल पटरियों में 20% का इजाफा करके 138,000 किलोमीटर तक 5 साल में ले जाने की बात बजट में की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने यहाँ कहना हूं, राज्य सरकारों के लिए भी सब राज्यों में गेज कन्वर्जन की बात की गई है। रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज एक नहीं, जितने भी उन्होंने कहा है वो सब के सब सरकार ने कहा है कि हम इसको 5 साल के अंदर समाप्त करके दिखाएंगे जी। और इनको मॉनिटर करने के लिए संसद सदस्यों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटीज बनेगी। मैं समझता हूं मंत्री जी ने, इसमें एक सवाल उठता है बजट में पैसा कहां से आएगा। मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी घोषणा की है कि LIC ने उनके साथ 1 लाख से करोड़ से ज्यादा का एक पैक्ट किया है, जिसके कारण वो रेलवे के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उसके लिए जी। 42% केंद्र सरकार बजटरी सपोर्ट और फाइनेंस मिनिस्ट्री से सेस से लेगी, 34% मार्केटिंग बॉरोड से लेगी, 18% इंटरनल सोर्स से लेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, खाली निवेश करने की बात नहीं है। रेलवे के काम में गुणवत्ता की बहुत जरूरत है। सफाई में, पंक्चुअलिटी में, यात्रियों की सुरक्षा में, क्वालिटी ऑफ टर्मिनल्स में, क्वालिटी ऑफ फूड में, यात्रियों की सुविधाओं में, खान पान के ध्यान रखने में, टिकट मिलने में आसानी में, माल को सुरक्षित पहुंचाने में, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में। और मैं समझता हूं इस बजट के अंदर मंत्री जी ने इन सब चीजों का ध्यान रखा है। रेलवे को कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह कमाना है और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है। यह अध्यक्ष महोदय पहले मैंने बताया इसका नारा है जी। पिछले 60 सालों में रेलवे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपकी जमीनें जगह जगह पर पूरे देश के अंदर हैं, जो जिन पर कब्जे हो रहे हैं, जिनको एनक्रोच किया जा रहा है, उनको हटाने की जरूरत है। और कहीं कहीं ऐसी जगह जमीनें हैं जिनको रेलवे की उनको जरूरत नहीं है, वो रेलवे एक्सचेंज कर सकती है या उनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकती है। इसी तरीके से रेलवे के जो पूरे देश के अंदर गेस्ट हाउस हैं, वे केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए जब उपयोग होते हैं तो बहुत साल में बहुत दिन खाली रहते हैं, उनका भी कुछ उपयोग किया जा सकता है। काकोडकर समिति ने कहा था हर साल 15,000 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत होती है जी। वर्ष 2002 में दुनिया में जो 50 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, उसमें 14 भारत में हुई थी, इसलिए इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा, देश के इस बजट में समाज के सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। इसमें देश के आम लोगों के लिए है, रेलवे की स्वच्छता के लिए है, किसानों के लिए है, उद्योगों के लिए है, रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा के लिए है, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, यात्रियों की सुविधाएं के लिए है, रेलवे के स्टाफ के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, राज्य सरकारों के लिए है, संसाधन जुटाने के लिए है। यदि बजट में कुछ नहीं है तो वो ये नहीं है कि विपक्ष के आलोचना के लिए इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं इन रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्ष के लिए इसमें कुछ छोड़ा नहीं। और पहला मैंने रेलवे बजट देखा
जिसमें अगले दिन अखबारों के अंदर सब अखबारों ने उसकी वाहवाही की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है मंत्री जी से, जहां जहां भी पर्यटक स्थल हैं, जहां जहां भी लाखों की संख्या में लोग, चाहे वो धार्मिक या वो पर्यटन के क्षेत्र हैं, वहां वहां पर ट्रेनें रुकनी चाहिए। पिछले दिनों में मेहंदीपुर बालाजी गया था। उस मेहंदीपुर बालाजी के अंदर लाखों लोग हनुमान जी के भक्त वहां पर जाते हैं और वहां पर दर्शन पाते हैं, और मैं समझता हूं कि वहां पर ट्रेन नहीं रुकती है। अगर रेल मंत्री बांदी कुई के ऊपर और ऐसे अन्य स्थानों के ऊपर जहां पर कि लाखों लोग जाते हैं, वहां पर ट्रेन रुकने की व्यवस्था करें, तो मैं समझता हूं कि उससे यात्रियों को और भक्तों को और पर्यटकों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रभु पर बहुत कृपा है जी। प्रभु की, इस ऊपर वाले प्रभु की नीचे वाले प्रभु पर बहुत कृपा है, और मैं समझता हूं उसको काम में जरूर सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूं इस रेलवे बजट के साथ अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत रेलवे मंत्री को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती कनकलता सिंह।